Hi everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. आज हम आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 1C के आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन ईच वन नो आइदर हिंदी और तमिल। इफ़ 100% नो हिंदी, 50 know Tamil and 25 know both, how many person are there in all in the group? देखिए, एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो या तो हिंदी जानते हैं या तमिल जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही भाषा जानता है, वो दोनों भाषा भी जान सकता है। मतलब कहने का ये है कि एटलीस्ट वो एक भाषा जानता है। जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई भाषा जानते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब उसमें से 100% ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं और 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि ग्रुप में कितने लोग टोटल हैं, यानी कि यूनियन पूछ रहा है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हम मान लेते हैं हिंदी और तमिल बोलने वाले का सेट बना लेते हैं। लेट H and T denote the set of persons who speak Hindi and Tamil respectively। एंड ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं उनके सेट को हमने H माना है, ऐसे लोग जो तमिल बोलते हैं उसके सेट को हमने T माना है। ठीक है, अब सेट है उसमें लोग हैं तो उनकी संख्या होगी, तो उसे हम NH से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन इन सेट H, यानी हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 100 है। उसी प्रकार से तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या 50 है और दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या यानी कि H इंटरसेक्शन T कितना है? 25 है। हमें यूनियन निकालना है। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ H यूनियन T। ये क्या होता है H यूनियन T? NH होता है प्लस NT होता है और माइनस इंटरसेक्शन T। NH कितना है? 100 है। वन 125 लोग होंगे टोटल इस ग्रुप में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देयर आर 100 फैमिली इन दिल्ली, 300 फैमिली सब्सक्राइब टू हिंदुस्तान टाइम्स, यानी एक न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। 100 फैमिली दिल्ली में है, 100 नहीं होगा, 1000 होगा, ये 1000 फैमिली। तो 1000 फैमिली दिल्ली में है, उसमें से 300 फैमिली हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किए हैं, 250 फैमिली स्टेट्समैन को सब्सक्राइब किए हैं और 100 सब्सक्राइब किए हैं दोनों को। तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फैमिली दैट डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी ऐसे लोग जो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, उनकी संख्या निकालनी है। हम क्या करेंगे? सेट बनाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा?
दिल्ली में रहने वाले टोटल फैमिलीज, तो यूनिवर्सल सेट में कितने हो जाएंगे 1000। लेट H and S denotes the set of family that subscribed Hindustan Times and its main statesmen respectively. देन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स को सब्सक्राइब किए हैं ऐसे फैमिलीज की संख्या कितनी है 300 है। स्टेट्समैन एस में कितने हैं 250 है, और दोनों के इंटरसेक्शन में यानी कि दोनों ही न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करने वाले कितने हैं 100 है। तो ऐसे फैमिलीज का नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों में से एक भी सब्सक्राइब ना किए हो। वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट U, और जिसमें कि 1000 फैमिली हैं। ये H, ये S। H में कितने हैं H में है 300, इसमें है 250, इंटरसेक्शन में कितने हैं 100। तो पूछा जा रहा है कि दोनों में से एक भी न्यूज़पेपर ना पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि ये नंबर बाहर वाले है ना। आप कह सकते हैं कि H और S का जो यूनियन होगा उसका कंप्लीमेंट हमें देखना है, उसमें कितने फैमिली आ रहे हैं उस कंप्लीमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनियन फाइंड आउट करेंगे। NH यूनियन S क्या हो जाएगा NH प्लस NS माइनस NH इंटरसेक्शन S। NH कितना है 300 है, ये 250 है, ये 100 है, 550 450 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट में हमको देखना है। द नंबर ऑफ फैमिली दैट डू नॉट सब्सक्राइब्ड any of the newspapers इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन S, इसके कंप्लीमेंट की बात कर रहा है। ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से H यूनियन S माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में कितने यानी कि कितने टोटल फैमिली हैं ये 1000 हैं, और यूनियन में कितने हैं 450 हैं। 059 में 4 कितना होगा 5। तो इतने फैमिली बच जाते हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं सब्सक्राइब करते हैं।
450 फैमिली ऐसे थे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर, दोनों में से एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not biology. Find the number of students who have taken mathematics and biology and those who have taken biology but not mathematics. ठीक है, हम क्या करेंगे, सेट बनाते हैं। लेट H and B denote the set of student that took mathematics and biology respectively, है ना। H नहीं, M। ठीक है, M जो सेट है वो ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है जो मैथमेटिक्स को लिए हैं और बायोलॉजी के लिए B। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट M कितने हो जाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स को लिए हैं, 12 हैं। अब फिर कह रहा है कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लिए हैं बट बायोलॉजी को नहीं, यानी कि M-B, ये M-B को डिनोट कर रहा है। कितने हैं, 8 लोग हैं। अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि दोनों लिए हैं ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या M इंटरसेक्शन B, ये एक निकालना है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एंड बायोलॉजी एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि NB माइनस M, एक ये निकालना है। ये जो सर्कल है मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बायोलॉजी को, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा U। टोटल जो स्टूडेंट हैं 25, उसको रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। तो मैथमेटिक्स के लिए कितने हैं, 12 हैं। बायोलॉजी का पता नहीं। M-B यहाँ पर 8 हैं, ये सिर्फ इधर के लिए है। ठीक है, ये जो रीजन है इसके लिए ये 8 है। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया हुआ है। साथ ही साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है जिन्होंने बायोलॉजी को लिया है बट मैथमेटिक्स को नहीं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M इंटरसेक्शन B, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर हम इस पूरे सर्कल में से ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दें तो रेड वाला रीजन मिल जाएगा, NM माइनस NM माइनस B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन M कितने हैं, 12 हैं, और M माइनस B में कितने हैं, 8 हैं।
तो 4 आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन में 4 आ गया हमारे पास। 4 ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जिन्होंने बायोलॉजी को तो लिया है बट मैथमेटिक्स को नहीं लिया है। देखिए 25 स्टूडेंट हैं और उसमें से 12 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं, 8 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं बट बायोलॉजी नहीं लिए। देखिए हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर लिया होगा, तो यहाँ पे जो यूनियन होगा ना हमारा मैथमेटिक्स और बायो का जो यूनियन लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट 25 की संख्या के बराबर आएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, M यूनियन B, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगा क्वेश्चन से, 25। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, M यूनियन B वाला क्या होता है, NM प्लस NB माइनस NM इंटरसेक्शन B। यूनियन में कितने हैं, 25 हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की संख्या 12, बायो नहीं पता, ये निकालना है। इंटरसेक्शन में 4 है, 12 में 4 8, 25 माइनस 8, 17 स्टूडेंट, सिर्फ 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बायो लिया है, बायो, ठीक है। अब हम उनकी संख्या निकालेंगे जो बायो तो लिए हैं बट मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, यानी कि NB माइनस M, इनकी संख्या निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, बायो में से, टोटल बायो में से जो कॉमन है इंटरसेक्शन वाला इसको हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या को डिनोट करेगा जिन्होंने बायो लिया है बट मैथमेटिक्स को नहीं लिया है। 17 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, 4, तो 13 स्टूडेंट आएगा। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। इन ए क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 23 offered chemistry and 24 offered mathematics. Of these, 13 are in both chemistry and mathematics, 12 in physics and chemistry, 11 in mathematics and physics, and 6 in all the 3 subjects. Let P, C and M denote the set of students that were offered physics, chemistry and मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। हम उनको सेट मान लिए हैं P, C एंड M से। P ऐसे स्टूडेंट्स के कलेक्शन को दिखाता है जिन्होंने फिजिक्स लिया हुआ है, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथमेटिक्स। तो अब हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, 18 स्टूडेंट्स फिजिक्स लिए हैं, NP 18 है। केमिस्ट्री वालों की संख्या 23 है और 24 है मैथमेटिक्स, 23 और मैथमेटिक्स के लिए 24। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है,
13 स्टूडेंट बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। थर्टीन है। नेक्स्ट है 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लेने वाले 12 हैं। 11% मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये 11 है। उसके बाद 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिया है। PCM। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालनी है, यानी कि यूनियन निकालना है। फिर हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स तो लिया है बट केमिस्ट्री नहीं लिया है। अब देखिए ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स लिए हों बट केमिस्ट्री नहीं, तो इसका मतलब जो मैथमेटिक्स लिए होंगे ना तो उसमें केमिस्ट्री तो नहीं बट फिजिक्स वाले ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्या कहता है, हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जिन्होंने तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही लिया हो, तीनों साथ में नहीं या 2 सब्जेक्ट साथ में नहीं, या तो सिर्फ मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ये तीनों अलग अलग से इंडिविजुअली आएगा और उसका सम होगा। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में कितना है, 18 है। केमिस्ट्री में 23, मैथमेटिक्स में 24। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के इंटरसेक्शन में 30। ठीक है, ये 30 इसको डिनोट कर रहा है। अब इसमें ये वाला भी पार्ट आ जाएगा जो तीनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, इसीलिए इसको हम बाहर लिख रहे हैं। तो 13 स्टूडेंट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के इंटरसेक्शन में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 12 है। 11 स्टूडेंट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 6। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, यूनियन के बराबर होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, n p यूनियन c यूनियन m इक्वल टू p c m p इंटरसेक्शन c माइनस p इंटरसेक्शन m माइनस c इंटरसेक्शन m प्लस p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m। ये होता है फॉर्मूला। 18 प्लस 23 प्लस 24 माइनस पी एंड सी में 12 है। 12 माइनस सी इंटरसेक्शन एम में 13 है, 11 है प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 15 5 1 65 माइनस
20, 30, 35, 36 प्लस 6, 35 इज द आंसर। 35 स्टूडेंट होंगे टोटल। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। सिर्फ मैथमेटिक्स लिए हो बट केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बोला है, ये बोला है कि मैथमेटिक्स लिए हो बट केमिस्ट्री नहीं, यानी कि केमिस्ट्री को छोड़ के वो मैथमेटिक्स लिया हो। अब उसमें फिजिक्स वाले भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही होंगे। बोला गया है कि केमिस्ट्री वाले नहीं होने चाहिए, तो फिजिक्स वाले तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 11 है, हम जानते हैं। सिंस फिजिक्स इंटरसेक्शन एम, इसमें स्टूडेंट की संख्या 11 है। 11 स्टूडेंट इतने हैं जो फिजिक्स भी लिए हैं और मैथमेटिक्स भी लिए हैं। ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री भी शामिल है। ये जो बीच में है ना इंटरसेक्शन 6, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स भी लिए हैं, केमिस्ट्री भी लिए हैं, मैथमेटिक्स भी लिए हैं, तो उसमें केमिस्ट्री वाला भी शामिल हो रहा है। हम क्या करेंगे, उस केमिस्ट्री वाले को हटा देंगे, हमें सिर्फ ये चाहिए। केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये कह रहा है। तो इसमें तो फिजिक्स वाले भी आएंगे, साथ में ये पोर्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात बोला है तो मैथमेटिक्स में ये भी आ जाएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले भी आएंगे उसमें, और ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे जो मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी लिए हो, बस केमिस्ट्री वाले को छोड़ना है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें हमें क्या हटाना है, 13 को हटाना है 24 से। ठीक है, इसमें से 24 क्या है, टोटल मैथमेटिक्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या है, और 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री जो कॉमन वाला है इसको बस हटाना है, बाकी जो बच जाएगा उसमें मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स दोनों आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से हटाना है किसको, सी इंटरसेक्शन एम, इसको हटाना था। एम में कितने हैं, 24 हैं, सी इंटरसेक्शन एम में कितना है, 13 है। 4 में 3 1, 2 में 1, 11। तो 11 स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ होगा, उसमें फिजिक्स वाले भी शामिल होंगे। तीसरा नंबर, तीसरा में क्या कहा जाता है कि हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन है ना, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ना लिया हो। तो देखिए इसमें कौन से आएंगे, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लिया हो, ये हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है।
तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया हो, एक तो वो हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हो, फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लिया हो। ठीक है, यानी कि येलो प्लस इंडिगो प्लस नेवी ब्लू, इनका सम हमको निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम से। येलो कलर डिनोट कर रहा है सिर्फ फिजिक्स लेने वालों को, इंडिगो डिनोट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वालों को, और नेवी ब्लू डिनोट कर रहा है सिर्फ मैथमेटिक्स वालों को। तो इन तीनों का सम निकालने पे हमें वैसे स्टूडेंट की संख्या मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, भले चाहे वो जो भी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बट लेंगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, तीनों में से कोई एक ही, उनकी संख्या को बताएगा। The number of student taking exactly one subject तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले फिजिक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को ही लिया हो, फिर हम केमिस्ट्री को, फिर मैथमेटिक्स को करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स को लिया हो, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फिजिक्स में से यानी कि 18 में से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है, ये है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, एक बार इसे हटाएंगे टोटल फिजिक्स में से, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ स्टूडेंट होंगे जो इन्होंने फिजिक्स को लिया होगा, उसको हटा देंगे। फिर इसको हटाएंगे केमिस्ट्री वाले को, केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फिजिक्स लिया होगा। ठीक है, तो उसको भी हटाएंगे, यानी कि इसको। जब हम ऐसा करेंगे, एक बार मैथमेटिक्स के साथ कॉमन को हटाएंगे इसको, और एक बार केमिस्ट्री के साथ कॉमन पोर्शन को हटाएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो ये जो पार्ट है ना, बीच वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये 2 बार हट जाता है। ठीक है, 2 बार हट जाने की वजह से हम क्या करेंगे, एक बार उसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका अपनाएंगे तो उससे हमें ये पोर्शन सिर्फ फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that were offered only physics equal to फिजिक्स वालों में से हम क्या हटाएंगे, फिजिक्स का इंटरसेक्शन विथ केमिस्ट्री, ये हटा देंगे। फिर हटाएंगे हम क्या, फिजिक्स का इंटरसेक्शन विथ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक बार ये वाला हटाएंगे, एक बार ये वाला हटाएंगे, एक बार ये वाला हटाएंगे। उस क्रम में देखेंगे कि ये बीच वाला 2 बार हट जाता है, इसीलिए एक बार उसे ऐड करेंगे। प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम,
ठीक है, इससे हमारा एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाएगा जो हमें चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव टेकन ओनली फिजिक्स। तो एनपी में कितने हैं, 18 हैं। 18 में माइनस होगा 12 माइनस 11 और जुटेगा क्या, 6। 18 6 24 माइनस 20 22 23, 4 में 3, 1 2 में 2, 24। ठीक है, तो एक स्टूडेंट मात्र होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लिया होगा। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव टेकन या दैट was offered only chemistry। क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में से हम क्या हटाएंगे, केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन फिजिक्स के साथ माइनस केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन मैथ के साथ, फिर हम ऐड कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री के संख्या कितना है, 23 में हटाएंगे 12 फिर 13, 23 माइनस 12, 12 माइनस 13, 6 ऐड करेंगे 29 25, बचेगा कितना, 4 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लिया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट that were offered only math। मैथ का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के साथ, मैथ का इंटरसेक्शन फिजिक्स के साथ, प्लस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन सबको ऐड करेंगे। मैथमेटिक्स में कितने थे, कुल मैथमेटिक्स लेने वाले 24 माइनस उसमें 11 करेंगे फिर 13 करेंगे, 20 माइनस 13 माइनस 11 प्लस 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 24, यानी कि 6 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स को लिया होगा। तीनों का सम हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया हो, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। 6 4 10 और 1 11, इतने स्टूडेंट होंगे। अब इसका तीसरा पार्ट हमारा, अच्छा तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट बन गए हैं। फिर बच जाता है क्वेश्चन नंबर 11, इसे देखते हैं हम। इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 45 प्ले फुटबॉल आउट ऑफ विच 30 प्ले फुटबॉल ओनली। 45 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और उसमें से 30 बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 28 बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 25 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और उसमें से 11 बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ओके, फर्दर 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। Seven play cricket and football but not hockey. 5 play football and hockey but not cricket, and 10 play football and cricket both
रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन ए वेन डायग्राम एंड फाइंड। पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे फुटबॉल वालों को, एच फॉर हॉकी, सी फॉर क्रिकेट। अब फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, आउट ऑफ विच 45 प्ले फुटबॉल। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 45 है फुटबॉल खेलने वालों की। इसमें हॉकी और क्रिकेट वाले भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आउट ऑफ विच 30 प्ले फुटबॉल ओनली, सिर्फ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 30 है। ठीक है, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 30 है। तो नोटेशन वाइज हम इसे कैसे लिखेंगे, एफ माइनस, इसमें क्रिकेट और हॉकी वाले हट जाएंगे, क्रिकेट यूनियन हॉकी ये वाले हट जाएंगे, इनकी संख्या 30 है। 28 प्ले हॉकी, हॉकी वालों का संख्या कितना है, 28 है। 25 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाले 25 हैं। अब उसमें से कह रहा है कि आउट ऑफ विच 11 प्ले क्रिकेट ओनली, यानी कि क्रिकेट में से, टोटल क्रिकेट में से फुटबॉल और हॉकी वालों का यूनियन ये हट जाएगा, तो बचेगा 11 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। फर्दर 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 7 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं एंड फुटबॉल भी खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते। क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट इंटरसेक्शन विथ फुटबॉल। अब इसमें से हॉकी वाले हटा दिए गए हैं। कितने हैं ये, 7 हैं। 5 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। और फिर 10 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, ऐसे 10। ऐसे नोटेशन वाइज लिखने से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, अच्छा होगा कि हम इसे वेन डायग्राम से समझें। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं फुटबॉल, इसे मान लेते हैं क्रिकेट और इसे मान लेते हैं हॉकी। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 45, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 25, हॉकी खेलने वालों की संख्या टोटल नहीं दी गई है, दी गई है 28 है। फिर क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 11 है, यानी कि ये वाला पोर्शन 11 है ना। ये वाला जो रीजन है ये उनको रिप्रेजेंट करेगा जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है आगे का इन्फॉर्मेशन, इलेवन प्ले क्रिकेट ओनली, फर्दर 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है 7 बट नॉट
क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, यानी कि ये वाला इसका है 7, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट का, इसमें से ये वाले को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें हॉकी वाले भी आ जाएंगे, तो सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बोला गया है 7। फिर आगे बोला गया है कि 5 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, यानी कि ये इसमें 5 है। फिर कहा जाता है कि 10 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, टेन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, 10 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो रीजन है ये पूरा ये इसको डिनोट करेगा। अब इसमें ना हॉकी वाला भी शामिल हो जाएगा। ये जो 7 है ये सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के लिए है बट नॉट हॉकी, बट 10 जो है फुटबॉल क्रिकेट के बारे में बोला गया है, हॉकी को लेकर नहीं बोला गया है, तो उसमें हॉकी वाला भी शामिल होगा। तो हम क्या करेंगे 10 में जब 7 माइनस करेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन निकल जाएगा, ऐसे प्लेयर्स की संख्या जो तीनों ही गेम खेलते हों। इतने इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया इतना। अब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। पहला नंबर, पहले नंबर पे क्या कहता है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन प्ले ऑल दीज 3 गेम, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्ले ऑल 3 गेम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 क्या है, 10 है ऐसे बच्चों की संख्या जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेल रहे हैं, और 7 ऐसे बच्चों की संख्या है जो सिर्फ और फुटबॉल और क्रिकेट ही खेल रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट ही खेल रहे हैं। 10 जो है उसमें फुटबॉल और क्रिकेट के लिए बोला गया है, बट एज यानी कि हॉकी है या नहीं इसके बारे में नहीं बोला गया है, तो उसमें हॉकी भी शामिल होगा। और 7 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हॉकी शामिल नहीं है। तो 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो ऐसे बच्चों की संख्या आएगा, यानी कि ये वाला जो ये बताएगा कि फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है। 3 है ना, 3 बच्चे होंगे जो तीनों ही गेम खेलते होंगे। दूसरा क्या है इसमें, हाउ मैनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी ओनली, सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या, यानी कि ये वाला निकालना है। कैसे निकलेगा ये निकालने के लिए हमें ये भी चाहिए, है ना, इसे ताकि हम माइनस कर पाएँ। 5 तो पता है, 5 ये वाला, इसे हटा देंगे हम पूरे सर्कल से, और ये अभी जो कैलकुलेट किए बीच वाला इसको भी हटाएंगे हम, बट ये वाला हमें चाहिए, यानी कि क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन, कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन लिखते हैं। इंटरसेक्शन निकालने से पहले उसका यूनियन हम लिखते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन एच यूनियन सी। हॉकी और क्रिकेट के लिए कितना आ जाएगा, हॉकी में टोटल 28 है, 28 लिख लेते हैं हॉकी के लिए। अब क्रिकेट वालों की संख्या ये 11 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले को, और 7 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम हॉकी के लिए लिए 28 तो हम पूरा इस सर्कल को ही ले लिए, है ना, ये पूरा सर्कल को कंसीडर कर लिए हम, तो बच जाता है ये रीजन और ये रीजन छोटा वाला, उसको जब मिला देंगे तो पूरा एच यूनियन सी यानी हॉकी कंबाइंड विथ क्रिकेट पूरा आ जाएगा। 28 + 7 + 11 ये क्या दे देगा हमें, 7 × 1 = 8, 8 × 8 = 16, 6 × 1 =
2 1 3 4 46 ऐसे बच्चे होंगे जो हॉकी क्रिकेट एटलीस्ट दोनों में से कोई एक गेम खेलते होंगे या दोनों भी खेलते होंगे। ठीक है, उनका यूनियन को बता रहा है 46। तो यूनियन हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। हॉकी खेलने वालों की संख्या, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या माइनस इनका यूनियन में कितने हैं। 28 + 25 माइनस 46। 8 5 13, 3 हाथ में 1 4 5 53 46 7 ऐसे होंगे जो यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए आसान हो जाता है। ये जो 7 है ये क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन को बता रहा है, यानी कि इस पूरा रीजन को बता रहा है, इंक्लूडिंग ये सेंटर वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको भी मिला करके ये पूरा इस सर्कल और इस सर्कल का इंटरसेक्शन को बता रहा है, यानी कि क्रिकेट और हॉकी का। ठीक है, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्लेइंग हॉकी ओनली क्या हो जाएगा इसमें। 28 में से माइनस कर देंगे हम 7 को, फिर माइनस कर देंगे इस 5 को। 6 16 इतने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी को ही खेलते होंगे। तीसरा पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द ग्रुप। टोटल बच्चों की संख्या निकालनी है। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, तो कैसे निकलेगा ये देखिए। हम इसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पर यूनियन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर उसमें पेयर वाइज इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फुटबॉल और क्रिकेट वालों की इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक पूरा सर्कल को कंसीडर कर लेंगे पहले। जैसे कि फुटबॉल वाले को ले लेते हैं, पूरा इसका सर्कल को कंसीडर करेंगे। 45 पूरा ले लेंगे फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। फिर उसमें से हम इसे ऐड करेंगे 11 को। 11 ऐसे होंगे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते होंगे, ये आ जाएगा इसमें। फिर ये वाला पोर्शन को ऐड करेंगे, ये वाला कितना है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो फाइनली सारा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। 45 आ जाएगा प्लस 11 आ जाएगा प्लस ये वाला रीजन कितना है, 7 में से ये घटेगा। ये इंटरसेक्शन बीच में कितना है, तीनों का इंटरसेक्शन 3 है ना। 7 - 3 हो जाएगा, 7 - 3। इसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पहला नंबर ही है ये क्वेश्चन। 7 - 3 ये वाला आ जाएगा हमारा। अब बच गया ये पार्ट, तो ये पार्ट अभी हम शायद निकाले हैं। 2 में सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या 16, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चार 20 76 हो जाएंगे टोटल बच्चों की संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 1C भी कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। ठीक है। सेट चैप्टर का सारा लेक्चर सीक्वेंस में देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारा लेक्चर देख सकते हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा मैंने करवा दिया है। आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस भी हो चुका है, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।